हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11 और इसमें आपका एक्सरसाइज 3.3। तो देखो, इस एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले जब आपको एक्सरसाइज करनी है तो आपको ये फॉर्मूला जो है वो याद होनी चाहिए। फर्स्ट आपका है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेकेंड साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसमें आपका देखो, साइन में आपका साइन कॉस प्लस में प्लस और माइनस में माइनस होता है, कॉस में आपका माइनस प्लस में माइनस और माइनस में प्लस होगा, और दोनों कॉस होंगे और दोनों आपके साइन होंगे। टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी होगा, और टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी। इसके बाद आपका कॉट ए प्लस बी कॉट ए कॉट बी माइनस वन एंड कॉट ए प्लस कॉट बी, और कॉट बी माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी प्लस वन और कॉट बी माइनस कॉट ए बट नॉट कॉट ए माइनस कॉट बी। अब इसके बेस पर मैं सबसे पहले आपके फॉर्मूला लेता हूं कि प्रूव दैट, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रूव दैट कॉस पाई अपॉन 4 माइनस एक्स कॉस पाई अपॉन 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई अपॉन 4 माइनस एक्स साइन पाई अपॉन 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो अब देखो, इसमें आपका सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो सबसे पहले मेरा ये पाई माइनस जो 4 है, पाई माइनस 4, ये जो आपने यूज किया है पाई माइनस 4, और दूसरा आपका, अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट कॉस पाई अपॉन 4 माइनस एक्स कॉस पाई अपॉन 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई अपॉन 4 माइनस एक्स। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मेरे पास ये टू डिफरेंट टाइप के एंगल्स हैं। एक तो आपका पाई अपॉन 4 माइनस एक्स है और दूसरा आपका पाई अपॉन 4 माइनस वाई है। यदि मैंने इसको आपका ए एज्यूम किया है और इसको मैंने आपका बी एज्यूम किया है, तो आपका ये जो फॉर्मूला है आपका फर्स्ट मीन्स क्वेश्चन जो आपका है वो क्या हो जाएगा, मैं इसको ए ले रहा हूँ ए, और इसको मैंने आपका बी लिया हुआ है, तो कॉस बी माइनस साइन ए, ये मैंने एंगल ए लिया है, और साइन बी। तो अब ये देखो आपका फॉर्मूला बन जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी दैट विल बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी। अब देखो, मेरा ए जो था यहाँ पर वो आपका ए है पाई बाई 4। इट मीन्स दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज कॉस पाई अपॉन 4 माइनस एक्स कॉस पाई अपॉन 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई अपॉन 4 माइनस एक्स साइन पाई अपॉन 4 माइनस वाई दैट विल बी इक्वल टू आपका ये ए, तो कॉस ए आपका पाई बाई 4 माइनस एक्स और प्लस बी आपका पाई बाई 4 माइनस वाई। अब पाई बाई 4 और दोनों ऐड हो जाएंगे, मीन्स दैट विल बी कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। मैंने माइनस कॉमन निकालने के बाद इसको प्लस कर दिया। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस साइन थीटा, तो दैट विल बी इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो ये आपका RHS हैंस प्रूव्ड। अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 13 पाई अपॉन 12। अब देखो, इसको 10 13 पाई अपॉन 12 मीन्स दैट इज द, इसको आप डिवाइड करेंगे 13 पाई अपॉन 12, तो इसको मैं 12 वन 12, इट मीन्स 10 13 पाई अपॉन 12 दैट विल बी इक्वल टू 10 पाई प्लस पाई बाई 12, और 10 पाई प्लस थीटा, आपका पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आप पहुंचेंगे। पाई की लाइन आपकी ये होती है और प्लस किया आपने थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में आपका 10 पॉजिटिव होगा। इट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 10 पाई बाई 12। तो मुझे अब ये 10 पाई बाई 12 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 10 पाई बाई 12 के लिए
आपने क्या करना है इसमें कि 10 पाई/12, अब पाई/12 आपका होता है 15 डिग्री। हम इसको डिग्री में देखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये 15 डिग्री होगा। मीन्स यू कैन राइट 15 डिग्री को 10 पाई/4 माइनस पाई/6, ये आपका पाई/12 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 10a माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा, मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 10a आपका पाई/4, 10b पाई/6, 1 प्लस 10a पाई/4 और 10b आपका पाई/6। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 10 पाई/4 1 होता है, पाई/6 आपका 1/√3, ये आपका 1 प्लस ये आपका 1 इंटू 1/√3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका √3 एलसीएम, तो √3 माइनस 1/√3 और आपका डिनोमिनेटर में आपका √3 प्लस 1/√3, ये आपका √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। मीन्स दैट विल बी इक्वल टू √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन होगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 13 पाई/12। अब नेक्स्ट आपका आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। ये आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कॉस 15, tan 15, साइन 105, कॉस 105, tan 105, साइन 75, कॉस 75 एंड tan 75। अभी देखो मैंने tan 15 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बताई हुई है, ये आपका यहाँ से हो जाएगा साइन 15 एंड कॉस 15। इट मीन्स 15 को आपने इसको स्प्लिट करना है। मैंने 15 डिग्री को, तो आपका जो 15 डिग्री है मीन्स यू कैन राइट दिस 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। तो 15 को आप इस तरह से स्प्लिट कर दोगे। आपका cos 15 होगा तो हम cos का a माइनस बी का फॉर्मूला, साइन 15 होगा तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। 75 आपको जो डिफरेंट एंगल दिखाई दे रहा है, तो आपका साइन 75 मीन्स ओनली मतलब 75 या साइन 75। तो साइन 75 डिग्री को आप कैसे स्प्लिट करोगे, साइन और 75 के लिए आपका 45 प्लस 35 डिग्री। आप इस तरह से, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला जाएगा। तो इसमें से मैं आपको एक वैल्यू निकाल के और इसका 105 का ही बताते हैं। तो 105 में आपका क्या होगा कि आपने 105 लिखा है। अब आपने साइन 105 या कॉस 105, तो मैंने इसको सपोज करो मैंने साइन 105 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप पहले इसको स्प्लिट कर दो कि मेरा ये साइन 90 प्लस 15, ये आपका स्प्लिट हो जाएगा मेरा कि साइन 105 जो है वो आपका 90 प्लस 15। अब साइन 90 प्लस थीटा आपका क्या होता है, कॉस 15। अब मुझे कॉस 15 की वैल्यू निकालते हैं। तो आपका कॉस 15 को आप स्प्लिट करोगे 45 माइनस 30 डिग्री। अब यहाँ कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला, तो कॉस a 45 डिग्री, कॉस b 30 डिग्री, प्लस माइनस में आपका प्लस होता है, तो साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। अब आप ये वैल्यू पुट कर दें, cos 45 आपका 1/√2, cos 30 आपका √3/2 और प्लस साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। अब आपका नीचे 2√2 आ गया, मीन्स √3 प्लस 1/2√2। ये आपका इसका आंसर होगा। इट मीन्स आपका इस तरह से आप 105, 15 डिग्री, 75 डिग्री और 105 डिग्री आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको यहाँ कॉस मिल गया है, साइन मिल जाएगा, आप साइन से निकालो। मीन्स हम पहले इसको स्प्लिट, मीन्स आपका 15 की जो मल्टीपल्स हैं 90 प्लस 180 प्लस 15 करेंगे तो 195 भी आपको मिलेगा। तो इस कंसेप्ट से मतलब a प्लस बी से हम ये निकाल सकते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर पाई/6 कॉस स्क्वायर पाई/3 माइनस tan स्क्वायर पाई/4। सिमिलर क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर पाई/6 कोसेक स्क्वायर पाई/6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6। एंड आपका सेम क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई/3। तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन का जो बेस है, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। तो इसमें देखो वैल्यू पुट करने के लिए आपका सबसे पहले मैंने आपका ये क्वेश्चन लिया कि 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4, तो 2 साइन स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई/4
और प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। अब इसमें आपने वैल्यू देखनी है, देखो पाई बाई 3। अब इस टाइप की क्वेश्चन है तो आपको अपने आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी वैल्यूज़ क्या हैं। तो सबसे पहले देखो आप वैल्यूज़ याद रख लो इसमें कि मेरा जो पाई बाई 3 है वो आपका 60 डिग्री होता है, पाई बाई 6 जो है वो आपका 30 डिग्री होता है, पाई बाई 4 जो है वो आपका 45 डिग्री है, और पाई बाई 2 आपका 90 डिग्री है, और 3 पाई बाई 2 ये आपका 270 डिग्री। मैंने इनको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये आपको थोड़ा आपने याद होने चाहिए कि हमारी ये वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पुट करोगे तो ये आपका 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4, तो इसको आप जो है स्क्वायर और 3 पाई बाई 4, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 4, ये आपका 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, और स्क्वायर का आपका ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, तो 2 आप कॉस 45 वैल्यू आपकी 1/√2 स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं 1/√2 का स्क्वायर यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इसको, और प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 3 मीन्स पाई बाई 3 60 डिग्री, और सेक 60 की वैल्यू होती है आपकी 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब ये पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा करेंगे तो आपका देखो पाई, ये आपकी पाई की लाइन है, माइनस करेंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकंड में साइन आपका पॉजिटिव होगा, तो इसकी वैल्यू साइन पाई बाई 4, तो 1/√2, 2 इंटू ये आपका 1/√2 और इसका होल स्क्वायर। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, 2 इंटू 1/2 और प्लस 4 टू द 8, ये भी आपका 2 इंटू 1/2 प्लस ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1 और प्लस 8, ये भी आपका कैंसिल होगा, तो मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 10। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आपकी वो 10 के इक्वल होगी। तो मीन्स आपको इस तरह से पाई बाई 3, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, ये पहले आप जो है इसको नोट कर लो कि ये मेरी 30 डिग्री 60, इससे आपको इजीली वैल्यू आती है और आप उनको पुट कर दोगे। तो आपके ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं आप इसी टाइप के हैं, आप इसको भी सेम ऐसे ही कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर जो है इसको पाई कॉट पाई बाई 6 आपका होता है, यहाँ से देखोगे तो पाई बाई 6 मेरा 30 डिग्री है, कॉट 30 की वैल्यू आपकी होती है √3, तो √3 का स्क्वायर यहाँ आपने वैल्यू डाली है, तो ये आपका √3, ये आपका √3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर 5 पाई बाई 6। अब देखो 5 पाई बाई 6 मेरा जो होता है वो 30 डिग्री है, तो ये 150 का मतलब है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और पाई बाई 6 का मतलब आपका है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मतलब आपका है इसका जो 30 डिग्री वैल्यू होती है 2, तो 2 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है इसमें, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 3, अब 10 स्क्वायर पाई बाई ये आपका 30 डिग्री है, तो 1/√3, तो 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर। तो अब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, यहाँ आपका 4 हो जाएगा, और ये 1/3 आपका कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 9, 5 और 3 8, तो ये आपका इसका आंसर 8 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपकी जो वैल्यूज़ हैं मीन्स एंगल वैल्यूज बेस्ड आपके प्रॉब्लम थी। अब आपकी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं इसमें से कि प्रूव दैट साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y 10x 10y, यहाँ पर आपकी वैल्यू जो है वो आपका y होगा 10x माइनस 10y। अब इसमें मैंने देखो क्या है कि इसकी राइट हैंड साइड को मैं लेके चलूंगा, तो राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है कि आपका 10 RHS 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। अब इनको आप साइन कॉस में चेंज करो, इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन वाई अपॉन कॉस वाई अपॉन में ये आपका साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई। अब इनका आप एलसीएम लोगे तो आपका जो न्यूमरेटर का एलसीएम है वो आपका कॉस एक्स कॉस वाई, तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा, आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये साइन एक्स कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स साइन वाई।
अब आपका जो डिनोमिनेटर का एलसीएम है ये भी आपका cos x cos y आ जाएगा। अब आपने इससे डिवाइड करोगे तो ये sin x cos y और माइनस cos x sin y। अब आपका ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो आपका जो फॉर्मूला है sin a cos b प्लस cos a sin b और ये cos a sin b, तो मीन्स sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई। तो ये आपका इसकी LHS है, हैंस अप्रूव्ड। यार नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस b। अब मुझे देखो sin a प्लस b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos a 5/13 एंड sin b -4/5। तो अब ये देखो मेरा a और b बोथ एंगल आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपने देखो मेन यहाँ पर क्वाड्रेंट को फोकस करना है कि मेरे किस क्वाड्रेंट के हैं। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट उसमें आपकी साइन को यूज़ करना है, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देखो cos a cos आपका फोर्थ में था इसलिए ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, और साइन वहाँ नेगेटिव होता है इसलिए आपकी ये वैल्यू नेगेटिव है। तो आपकी इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप इसको ट्राइंगल मेथड से यूज़ करोगे तो आपको सबसे ईजी रहेगा। तो मैंने देखो यहाँ पर पहले क्या लिया है कि मैंने cos a, तो मैंने cos a के लिए इसने दिया है cos a = 5/13 और दूसरा इसने दिया है कि sin b = अब मैं माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो माइनस को मैं अभी यहाँ पर प्लस का ही आपका 4 लिखता हूँ क्योंकि मैं साइन को इग्नोर कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि साइन जो है वो क्वाड्रेंट का है। तो 4/5। अब मैंने देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ मैंने ट्राइंगल लिया है, तो मैं फर्स्ट आपका ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल लेता हूँ यहाँ पर एक, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल और एक मैंने आपका राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ लिया हुआ है। ये मैंने यहाँ पर जो है एंगल आपका B लिया हुआ है, इसके लिए 4 है और ये आपका 5 और पाइथागोरस से ये आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने ये एंगल को A लिया हुआ है और इसके लिए ये आपका 5 और ये 13 और पाइथागोरस से आपका ये 12 हो जाएगा। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई करके आप इसको शो कर सकते हो कि ये मेरा 12। अब इसमें मैंने सबसे पहले जो मुझे फाइंड आउट करना है sin a प्लस b, तो sin a प्लस b का आपने फॉर्मूला लिखना है sin a प्लस b = sin a cos b प्लस cos a sin b। अब आपने देखो a जो एंगल की वैल्यू है वो आपका इस ट्रायंगल से निकालनी है, b आपकी उस ट्रायंगल से। sin a की वैल्यू आपने निकालनी है तो देखो यहाँ से निकलेगी 12/13 और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस का होगा, तो 12/13 माइनस हो गया। cos b आपका फोर्थ में वहाँ पॉजिटिव होता है तो cos की वैल्यू 3/5, ये आपका 3/5 फोर्थ में पॉजिटिव होता है, प्लस cos a आपके यहाँ 5/13 प्लस होता है वहाँ पर, ये sin b ये आपका वहाँ नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में, और b आपका यहाँ से निकलेगा 4/5। अब यहाँ कोई आप कैंसिलेशन नहीं करोगे, यदि है भी तो हम डिनोमिनेटर सेम रखेंगे जिससे कि हम उनको इजीली ऐड कर लें। तो ये माइनस का 36/65 और ये आपका माइनस का 20/65। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आपका -56/65। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो आंसर होगा वो आपका 56/65। अब इसी में वो आपके अदर क्वेश्चंस भी पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a। अब देखो sin 2a मैंने अलग एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पर ये नहीं लिखा, तो sin 2a दैट विल बी इक्वल टू 2 sin a cos a। अब 2 sin a cos a मुझे एक आपका इसी ट्रायंगल को यूज करना है केवल, तो sin a और cos a की वैल्यू डाल दोगे तो 2 आपका, और sin a की वैल्यू यहाँ से आपकी मिलेगी -12/13 और cos a की वैल्यू मिलेगी 5/13 क्योंकि वहाँ पर cos जो है वो पॉजिटिव होता है, तो 5/13। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 12 × 5 60 120 और ये आपका 169 और साइन आपका हो जाएगा माइनस का। तो इस तरह से हम जो है इसमें sin 2a cos 2a आपका tan a प्लस b tan a माइनस b sin a प्लस b sin a माइनस b cos a प्लस b cos a माइनस b, इस तरह से आप ये वैल्यू इससे फाइंड आउट कर सकते हो। इस बेस के आपके ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रिवीजन है फॉर मिड टर्म एग्जाम एज वेल एज फाइनल एग्जाम, दोनों के लिए आपका ये रिवीजन क्वेश्चन है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखो
कि प्रूव दैट tan 8 8a tan 3a tan 5a। अब यहाँ पर आप देखोगे इसमें कि सबसे पहले मेरा इसमें एंगल जो है यहाँ 8a आ रहा है, यहाँ 3a आ रहा है, यहाँ पर मेरा 5a आ रहा है। तो आप डिफरेंट 3 एंगल्स देख रहे हो। तो यहाँ पर जो ये 8 है वो आपका 8a जो होगा आपका वो 3a और 5a का सम है। ये आपका 2x है, ये आपका 2x है, ये आपका 3x है और ये x है। तो डिफरेंट जो एंगल हैं वो आपके 2x 3x और x। इसमें आपका एक सम जो 3x जो है आप उसको 2x प्लस x लिख सकते हो। और इस क्वेश्चन में आप जो है 8x को 5x प्लस 3x मीन्स एक एंगल आपका 2 एंगल का सम होगा। तो इस टाइप के ये tan और cot में प्रॉब्लम आती है। तो इसको देखो सिंपल वे बताऊंगा आपको सॉल्व करने का, प्रूव करने का इसमें। तो इसको हम क्वेश्चन को लेते हैं। अब मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ कि मेरा cos मैं पहले tan का ले रहा हूँ। तो आपने लिखा सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एंगल 8x इक्वल टू 3x प्लस 5x। अब आंसर आपको tan में चाहिए तो दोनों तरफ आप tan लिखेंगे। tan 8x इक्वल टू tan 3x प्लस 5x। अब यहाँ पर आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये आपका tan a मेरा 3x प्लस tan b ये मेरा 5x अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan 3x और tan 5x। अब यहाँ पर जो लेफ्ट में मेरा चल रहा है वो tan 8x। अब आप इसमें क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। ये आपका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये आपका यहाँ मल्टीप्लाई होगा। अब मैंने tan को 1 से मल्टीप्लाई किया मीन्स दैट विल बी tan 8x माइनस इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये tan 8x tan 3x tan 5x और इक्वल टू ये आपका इक्वल टू यहाँ से लिखता हूँ मैं tan 3x और प्लस tan 5x। अब आपने क्या करना है कि इस नेगेटिव वाले को आप राइट में ट्रांसपोज कर दो, इसको इसे राइट साइड में ले जाओ और इसको आप लेफ्ट साइड में लेके आओ। जब इसको लेफ्ट में लेके आओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा मीन्स यू विल राइट दिस tan 8x माइनस tan 3x माइनस tan 5x और इक्वल टू ये आपका मिलेगा tan 8x tan 3x tan 5x। तो यही आपको देखो यहाँ से प्रूव करना था कि प्रूव दैट tan 8x tan 3x माइनस tan 5x इक्वल टू tan 8x tan 3x tan 5x। सिमिलर आपका क्वेश्चन है यदि आपका कॉट का क्वेश्चन आता है तो आपने इसी में ये कॉट को यूज़ करना है मीन्स कॉट 3x इज इक्वल टू मैंने इसको पहले से ही स्प्लिट कर लिया था यहाँ पर इसलिए दिखाया नहीं है ये 2x प्लस x। अब यहाँ कॉट a प्लस b का फॉर्मूला मीन्स कॉट 3x इज इक्वल टू कॉट a कॉट b। a आपका 2x b आपका कॉट x x है आपका -1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b कॉट 2x और प्लस कॉट x। अब यहाँ पर भी आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जैसे आपने tan में किया था। तो यहाँ इसे मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट कॉट 3x कॉट 2x प्लस कॉट 3x कॉट x। मैंने इसको कॉट 3x को पहले इससे मल्टीप्लाई किया फिर आपका इससे मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू ये आपका राइट में आ जाएगा कॉट 2x और कॉट x -1। अब आपने क्या करना है, प्रूव करने के लिए मुझे 1 प्लस का चाहिए तो 1 को तो मैं लेके जाऊंगा आपका लेफ्ट में और इन दोनों टर्म को लेके जाऊंगा मैं राइट में। जब ये राइट में जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे तो इसका मतलब मेरा हो जाएगा कॉट 2x कॉट x, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा कॉट 3x कॉट 2x, ये भी माइनस का हो जाएगा कॉट 3x और कॉट x और इज इक्वल टू 1 आपका प्लस का। तो ये आपका जो सेकंड कॉट का क्वेश्चन है आपको इसमें ये प्रूव करना था। अब आपका जो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी आपका सिमिलर है कि आपका n+1x ये मेरा देखो a है और n+2 मेरा b है, n+1x ये मेरा a माना हुआ है और ये मैंने b। इट मीन्स दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos a cos b प्लस sin a sin b। तो मैंने इसको फॉर्मूला बना के इस क्वेश्चन के लिए
मेरा जो ए था, ए आपने जो लिया था वो आपका n+1x है इस क्वेश्चन में नेक्स्ट में, और बी जो है आपका वो n+2x है। तो आपका अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दिस क्वेश्चन यू विल राइट कॉस ए, मैंने इसको ए माना हुआ है, कॉस बी इसको मैंने बी माना हुआ है, प्लस साइन ए और साइन बी, और ये हमारा होता है कॉस ए माइनस बी। तो अब मैंने ए की जगह इसमें n+1x पुट किया और बी की जगह n+2, देन यू विल गेट हियर कॉस n+1x, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ nx+x, कॉस बी कॉस nx+2x, प्लस साइन ए nx+x, और ये आपका साइन बी nx+2x, दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका अब राइट हैंड साइड जो आपकी होगी कॉस ए आपने डाला है nx+x माइनस, अब देखो माइनस करेंगे तो ये आपके साइन चेंज हो जाएंगे, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा nx-2x। अब nx से आपका ये nx कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा cos -x, और cos माइनस थीटा दैट विल बी cos थीटा। सो दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये आप इस तरह से केवल a+b, सिमिलर आपका क्वेश्चन है, ये मैंने आपको जो टाइप लिया है मींस a+b, आप इस एक्सरसाइज को यदि इस तरह से क्लासीफाई कर लोगे कि ये क्वेश्चंस मेरे a+b और a-b फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये इजी लगेगा। तो मैंने अभी जितने भी डिस्कस किए हैं सभी a+b और a-b फॉर्मूला पर बेस्ड दिए हैं, किसी में राइट हैंड साइड गिवन थी, किसी में आपकी लेफ्ट हैंड साइड गिवन थी। तो देखो यहाँ मेरी राइट हैंड साइड थी cos a cos b प्लस sin a sin b, देन आंसर आपका cos a माइनस b था। पिछली प्रॉब्लम भी ऐसे ही थी। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट tan π/4 प्लस x tan π/4 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो आपकी ये राइट हैंड साइड लार्ज है, तो मैं इस साइड को लेके चलूँगा इसमें, और आपकी राइट हैंड साइड अपने आप आएगी। तो अब इसमें नेक्स्ट मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी है tan π/4 प्लस x अपॉन tan π/4 माइनस x। अब आपने यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ किया है, मीन्स दैट विल इक्वल टू tan a मेरा π/4 है, प्लस tan b tan x अपॉन 1 माइनस tan a π/4 और tan x आपका x। ठीक है, तो अब ये देखो मेरे यहाँ फॉर्मूला है इसका। अब नेक्स्ट आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका इज इक्वल टू मैंने यहाँ ले लिया, और ये आपका tan a π/4 और माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan π/4 और tan x। अब यहाँ पर जो tan π/4 की वैल्यू आपके पास होती है, मैंने यहाँ tan a+ भी फॉर्मूला यूज़ किया है, मैंने फॉर्मूला यहाँ लिखे नहीं, पहले ही फॉर्मूला डिस्कस कर दिए, आप राइट में क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहाँ से tan π/4 की वैल्यू आपकी 1 प्लस ये आपका tan x रहेगा, 1 माइनस ये 1 माइनस, तो ये 1 माइनस tan x, अब अपॉन यहाँ पर ये 1 माइनस tan x, और ये वैल्यू आपकी 1 प्लस tan x। मैंने tan π/4 की वैल्यू पुट की है यहाँ पर, वो 1 होती है, तो ये tan x। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म जो है वो आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये टर्म जो है वो आपका इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये आपका 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और ये मेरा 1 प्लस, इट मीन्स दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर और अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। या आप जो है एक ही स्क्वायर आप ब्रैकेट डाल के एक स्क्वायर बना सकते हो, तो दैट विल बी द सॉल्यूशन, और दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका जो मतलब मैंने a+b के अभी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है आपका दैट इज द फॉर्मूला है cos c माइनस cos d, cos c प्लस cos d, एंड sin c प्लस sin d एंड sin c माइनस sin d। मतलब c एंड d फॉर्मूला के बेस पर मेरे क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट जो आपको मैंने देखो फर्स्ट क्लासीफाई किया था a+b फॉर्मूला के बेस के जितने क्वेश्चंस थे मैंने वो लिए थे। अब मैं केवल c एंड d फॉर्मूला के बेस पर, आपकी बुक में cos a प्लस cos b, sin a प्लस sin b, sin a माइनस sin b एंड cos a माइनस cos b, ये आपकी बुक में फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपका देखो मैं फॉर्मूला को आपको थोड़ा बताता हूँ इसमें कि cos c माइनस cos d और cos c, मतलब cos के जो दोनों फॉर्मूला हैं उसमें आपके दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होते हैं,
साइन साइन होगा, कॉस कॉस होगा, आपका दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके सेम है। दूसरा आपका है पहला एंगल c प्लस डी बाई टू, मतलब दोनों को प्लस करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, दूसरे में c माइनस डी। हर एक फॉर्मूला में आपका यही पैटर्न है। तो आपको ये याद रखना है कि c माइनस डी में क्या होता है, दोनों साइन होते हैं पर माइनस होता है। कॉस c प्लस कॉस डी में आपके दोनों कॉस होते हैं, ठीक है, और 2 बाहर होता है। साइन c प्लस साइन डी, प्लस में पहला साइन दूसरा कॉस होगा और माइनस में पहला कॉस दूसरा साइन होगा। एंगल का पैटर्न आपका बिल्कुल सेम रहेगा। तो अब देखो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस लेता हूं। तो फर्स्ट आपका इसमें भी आप देखो क्लासीफाई करोगे। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, इसको, और मैंने 3 क्वेश्चंस आपके लिए हुए एक साथ हैं। तो आप जो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो साइन 7x, साइन 3x, साइन 9x, साइन 5x। तो अब इसमें आप जो है फॉर्मूला जो लगाते हो C एंड D 2 टर्म पर लगता है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ ये देखना है कि मेरा जो है आपका C एंड D जब लगाऊंगा तो ये टर्म 4 कोई 2 पर लगेगा। अब किस 2 पर मैं फॉर्मूला लगाऊं पहले जो मेरे लिए बेनिफिशियल हो, ये आपने देखना है। तो 4 के लिए जहां आपके 4 टर्म्स हों वहां आप जो है सम चेक करोगे। मेरा 2 एंगल का सम इक्वल आना चाहिए। तो यहां देखता हूं तो मेरा 7 और 5 12 9 और 3। तो मैं इसका मतलब मैं पहले इन पर C एंड D लगाऊंगा और फर्स्ट और लास्ट पर लगाऊंगा। सेम आपका 7 और 5 और 9 और 3। तो क्योंकि इन दोनों एंगल का सम आपका 12 आ रहा है तो वो आपको बेनिफिशियल होगा। 3 के लिए हम क्या देखते हैं कि 3 में देखो मैंने ये 3 का एग्जांपल लिया हुआ है। तो आपका 4 और 2 और इनका एवरेज, तो यहाँ मैं एवरेज देखता हूँ कि मेरा जो एक एंगल है दोनों का एवरेज वैल्यू मिलेगी। ऐड करके 2 हाफ से डिवाइड, मतलब ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर ये 4x और 2x 6x उसको डिवाइड करूँगा तो मेरे को 3x मिलेगा। तो यहाँ पर मैं तो ये 3 टर्म्स का कोटा आपके जिसमें C एंड D अप्लाई करना है, और 2 टर्म्स हैं तो उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वहाँ पर आपका साइन सी जो भी फॉर्मूला होगा C एंड D आपका अपने आप डिसाइड कर लोगे। दूसरा आपने C एंड D जब अप्लाई करना है तो ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर कभी डिग्री नहीं होती। यहाँ पर हम C एंड D नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर हैं। दूसरा आपका C एंड D के लिए दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सेम होते हैं। इधर आपका साइन है तो इधर भी साइन होगा, इधर कॉस है तो आपका इधर भी कॉस होगा। इस मीन्स इस पर आपका C एंड D नहीं लग सकता। यहाँ आपका C एंड D लग जाएगा, ये कॉस कॉस है यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, बाकी लग जाएगा आपका। तो इसलिए आपको C एंड D के लिए ये प्रिकॉशन लेनी है, मुझे कब लगाना है। सबसे पहले डिग्री होगी तो नहीं लगा सकते, आपके डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तब नहीं लगा सकते। या तो दोनों साइन होने चाहिए प्लस माइनस में, या दोनों आपके कॉस होने चाहिए, तभी आपका लगेगा। अब मैं इनको क्वेश्चन को प्रोसीड करता हूँ इसमें से। तो आपका जो फर्स्ट है मैंने आपका ग्रुपिंग बता दिया कि 7, तो मैं इसको सबसे पहले साइन 7x प्लस साइन 5x जो मैंने ग्रुप किया था उसको एक साथ लिखता हूँ, और प्लस साइन 9x और प्लस साइन 3x मैंने एक साथ ग्रुप कर दिया। जो 12 जिनका सम आ रहा था मैंने एक ग्रुप बना दिया। सेम मैं आपका डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, कॉस 7x प्लस कॉस 5x और प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x। अब आप इस पेयर पर C एंड D अप्लाई करेंगे। उधर आपका साइन C प्लस साइन D में दोनों आपके साइन C प्लस साइन है तो पहला साइन दूसरा कॉस होगा। तो यहाँ पर देखो 2 और दोनों एंगल को मैं पहला साइन होता है, दोनों एंगल को मैं ऐड करूँगा 7x प्लस 5x अपॉन 2। अब इनटू दूसरा आपका कॉस होता है, दोनों को माइनस करूँगा 7x माइनस 5x अपॉन 2। अब प्लस यहाँ पर भी आपका सेम 2 साइन, दोनों को ऐड करोगे आप 9x प्लस 3x अपॉन 2, और कॉस के साथ आपका 9x माइनस 3x अपॉन 2। सेम आपका डिनोमिनेटर पर अप्लाई कर दोगे आप। तो यहाँ पर आपका 2 कॉस, अब दोनों कॉस हैं तो कॉस में आएगा 7x प्लस 5x अपॉन 2, और कॉस 7x माइनस 5x अपॉन 2। अब प्लस 2 यहाँ पर भी आपका कॉस 9x प्लस 3x अपॉन 2 और कॉस 9x माइनस 3x अपॉन 2। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देखो 2 कॉमन निकाल के आप कैंसिल कर सकते हो। मैं एक साथ कॉमन निकालूंगा, अभी नहीं निकाल रहा। तो 2, अब ये हो गया साइन 12 मतलब 6x, और ये हो गया कॉस x, प्लस यहाँ हो गया आपका 2 साइन 6x और कॉस 3x अपॉन
यहाँ पर आपका 2 cos 6x और cos x और प्लस यहाँ आपका 2 cos 6x और cos 3x। अब देखो यहाँ से मेरा sin 6x कॉमन है, 2 भी कॉमन है, यहाँ cos 6x कॉमन है और ये, तो यहाँ से आपने 2 sin 6x कॉमन निकाला तो ये बचा आपका cos x प्लस cos 3x और यहाँ से आपने 2 cos 6x कॉमन निकाला तो यहाँ से आपका cos x प्लस cos 3x। अब आपका ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 sin 6 और cos 6 दैट विल बी tan 6x। तो ये आपका इसका राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आप जो इसको, तो ये आपका tan 6x लाना था, वो आपका प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है sin x माइनस sin 3x। अब देखो यहाँ पर आपका सी एंड डी नहीं लग सकता, तो यहाँ आप क्या करोगे, ये देखो यहाँ से यदि माइनस कॉमन निकल जाए तो ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आपका फॉर्मूला बन जाता है cos 2a का। तो यहाँ मैं माइनस कॉमन निकालूंगा और इसमें से आपको इसको पुट कर दूंगा। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो आपका sin x माइनस sin 3x, sin x माइनस sin 3x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। मैंने इसमें से क्या किया, आपने कॉमन निकाल दिया है माइनस का, इसलिए मैंने ये लिख दिया है आपका वहाँ से कॉपी करने के बाद। अब मैं यहाँ sin c माइनस sin d लगा दूंगा। तो sin c माइनस sin d पहला cos होता है, तो 2 cos x प्लस 3x अपॉन 2। अब दूसरा आपका sin होता है sin x माइनस 3x अपॉन 2 और अपॉन ये आपका हो जाएगा माइनस cos 2x। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका देखो cos 4 अपॉन 2 तो 2 cos 2x और यहाँ पर आपका देखो cos माइनस मतलब sin माइनस x और sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस मैंने ये डाल दिया है और ये आपका sin x और अपॉन cos 2x और ये माइनस माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, cos 2x से cos 2x मीन्स दैट विल बी 2 sin x। तो ये आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। अब यहाँ आपका सेम आप इस तरह से अप्लाई प्रोसीड करोगे इसको, जैसे मैंने 4 पर किया है। 3 में आप ग्रुप करोगे, 4x और 2x का ग्रुप बनाना है आपने। आप इस पर सी एंड डी लगा दो, आपका साइन, तो इसमें से sin 3x कॉमन निकल जाएगा और इधर आप cos 2x और इस पर आप सी एंड डी लगा दोगे, इसमें से आपका निकल जाएगा। तो अब मैं इसको प्रोसीड करता हूँ नेक्स्ट में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos 4x। मैं इनको एक साथ लिख देता हूँ पहले, और प्लस cos 2x और प्लस sin 3 cos 3x और अपॉन सेम मैंने नीचे को लिख दिया है sin 4x प्लस sin 2x और प्लस sin 3x। अब यहाँ मैं सी एन डी अप्लाई करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 2, देखो दोनों cos हैं तो cos का होगा cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 और ये आपका cos 3x आपका अलग है, इस पर कोई अप्लाई नहीं किया कुछ भी। अपॉन सेम आप साइन सी में पहला साइन होगा 2 sin 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 और प्लस sin 3x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका 2 cos 3x और cos x प्लस cos 3x अपॉन ये आपका हो जाएगा 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। अब यहाँ से आप cos 3x कॉमन निकालेंगे तो आपका cos 3x यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो ये आपका 2 cos x प्लस 1 और यहाँ से मैं sin 3x कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ से आपका 2 cos x प्लस 1। अब ये cos x प्लस 1 पूरा ब्रैकेट कैंसिल होगा, मीन्स दैट विल बी इक्वल टू cot 3x। तो ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो मैंने आपका जो है इसमें आपके 3 टर्म्स हैं या आपके 4 टर्म्स हैं या आपके 2 टर्म्स हैं, हम उस पर सी एंड डी किस तरह से अप्लाई करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।